आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और यहाँ बड़हरा के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश से हमारे वरिष्ठ साथी और उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे युवा साथी, युवा काल से मेरे साथी, वर्तमान में एमएलसी श्री अनिल शर्मा जी, आशा देवी जी, हमारी पूर्व विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष दुर्गा राज जी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी, एलजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी, आरएलएम के जिला अध्यक्ष श्री रोहित कुशवाहा जी, हम के जिला अध्यक्ष श्री मुन्ना पांडे जी, कौशल विद्यार्थी जी, एक्स कैंडिडेट अंजनी कुमार सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री संजय सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी संजय तिवारी जी, विधानसभा के संयोजक, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों और यहाँ मेरे पत्रकार भाइयों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले प्राचीन काली मंदिर को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ भोजपुर में जब आया हूं तो हमारे वीर कुंवर सिंह जी को भी नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव है और आप सब लोगों ने अपना मत पूरी ताकत के साथ राघवेंद्र प्रताप जी को कमल के निशान पर वोट देकर उनको आपने विजयी बनाना है। लेकिन यह विजय सिर्फ राघवेंद्र प्रताप जी की नहीं है, यह विजय बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाने का रास्ता की विजय है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बिहार की विकास की गाड़ी पिछले 2005 के बाद 20 साल के अंदर गाड़ी पटरी पर आई है और विकास के क्रम में आगे बढ़ रही है। इसलिए यह चुनाव चाहे 6 तारीख को हो या 11 तारीख को हो, यह चुनाव बिहार को स्थिरता देने का चुनाव है और विकास के साथ जुड़ने का चुनाव है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, देखो, अंधकार को हमेशा याद रखो अगर उजाले का मजा लेना है। हमेशा याद रखो कि अंधकार की त्रासदी कैसी होती है ताकि तुमको विकास का आनंद आ सके। अगर तुमने पूर्णमासी का आनंद लेना है तो अमावस्या की रात याद रखो। और जब मैं अमावस्या की रात कहता हूं तो 1990 से लेके 2005 तक ये जो लालू और राबड़ी जी का जो शासन था, यह अंधकार युग था, यह जंगल राज था। ये महागठबंधन जो है, ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन और महालठबंधन है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और हमने बिहार की यात्रा लालटेन से लेकर एलईडी तक की है और आज एलईडी का युग आया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज जब हम विकास की बात करते हैं, अभी राघवेंद्र प्रताप जी कह रहे थे, अपनी भाषा में वो बता रहे थे कि ये जगह की क्या हालत थी और आज
किस तरीके से विकास के साथ जुड़ करके आगे बढ़ी है। आप सबको मालूम नहीं, मेरा बचपन पटना में गुजरा है, बिहार में। आपको याद नहीं होगा, मैं जानता हूं, यही कोइलवर के नीचे दियारा में हम छुट्टियां मनाने आते थे और 1 जनवरी भी हम यही मनाते थे। और उस समय का जो ब्रिज था जिसके ऊपर ट्रेन चलती थी, नीचे रोड था, वो वन वे ट्रैफिक था। एक तरफ रोक देते थे, फिर एक तरफ से गाड़ियां जाती थी और फिर ब्रेक लगती थी और फिर गाड़ी आती थी। आज आपको 6 लेन का कोइलवर पर ब्रिज मिला है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह विकास की कहानी है। आज बताओ, सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? 20 साल पहले हाईवे देखा था कहीं? एक्सप्रेसवे देखा था कहीं? एलिवेटेड रोड देखा था कहीं? आज हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड, सड़कों का जाल, ये मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी की मेहनत से बिहार में हीरा लागू हुआ। H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवे, A फॉर एयरपोर्ट। ये हीरा बना, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट। आप बताइए, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये इसकी स्वीकृति हो गई है कि नहीं हो गई है? अब बहुत जल्दी काम शुरू होगा और 4,447 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। महात्मा गांधी के गंगा के सेतु के बगल में 4 लेन का सेतु, 14.5 किलोमीटर का, 14.5 किलोमीटर का काम तेजी से चल रहा है। अब उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने में और तेजी आएगी और पूरा 4 लेन बनकर के तैयार होगा। उसी तरीके से पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे ये भी बनेगा और पटना आरा सासाराम रोड ये एक्सप्रेसवे ये भी बनेगा। 3,712 किलोमीटर की ये के लागत से बनेगा। 3,712 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। बोलो, उसमें कोइलवर आएगा कि नहीं आएगा? विकास होगा कि नहीं होगा? जब एक्सप्रेसवे बनेगा पटना सासाराम, तो उसका लाभ कोइलवर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये हाईवे की कहानी है। आज पटना में मेट्रो चल पड़ी है, पहला फेज बन चुका है, उसके ऊपर फ्लाईओवर के लिए उसमें भी काम चल पड़ा है। दरभंगा आमस हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, इसके लिए भी काम चल पड़ा है और इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। देखो भाइयों, मोदी जी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार की मेहनत, कहीं 5,000 करोड़, कहीं 3,000 करोड़, कहीं 4,000 करोड़, कहीं 10,000 करोड़। कभी सोचा था क्या? कभी सोचा था क्या? आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिहार की तस्वीर बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अगर बिहार की तस्वीर बदल रही है तो 6 तारीख को आपने बिहार की तकदीर भी बदलनी है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इसलिए आपने स्थिरता लानी है, नीतीश जी का साथ देकर के ताकत देनी है, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए, इंटरनेट की बात कीजिए, मैं याद दिलाता हूं, अंधकार याद दिलाता हूं ताकि उजाला याद रखना। आप लोग आज से 20 साल पहले अपना मोबाइल भी चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे और 10 रुपए देते थे। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मोबाइल को चार्ज कराने के लिए जनरेटर वाले के पास जाते थे, 10 रुपए देकर के चार्ज कराते थे। घर में बिजली नहीं होती थी। आज बताइए, 23 से 24 घंटा गांव गांव बिजली है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? और आप बताइए, आज इंटरनेट है कि नहीं है? इंटरनेट है कि नहीं है? गांव गांव में आजकल आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 19
99 राष्ट्र सबसे पहले।